नमस्कार, मैं हूं आर्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे के 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रहे बवाल का आखिरकार अंत हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद CJP में खुशी की लहर देखने को मिली है। बड़ी दूसरी खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र टेट विवाद को लेकर, जिसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कर ली गई है। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे बाढ़ बारिश के कहर को लेकर। हर जगह बाढ़ बारिश जारी है, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ लगातार मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर CJP के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। शिक्षा मंत्री के पद से हटाए गए धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि मैंने PM मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी CJP के कार्यकर्ताओं के तरफ से, उन छात्रों के तरफ से जो लगातार कई दिनों से धरने पे बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। आखिरकार आज वो दिन आ गया, आज वो घड़ी आ गई जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ उन्होंने तमाम बड़ी बातें की कि मैं 10 दिन से परेशान था, और ऐसे में अब CJP के जो कार्यकर्ता है, CJP और छात्रों के बीच में खुशी की लहर भी देखी जा रही, क्योंकि CJP के फाउंडर अभिजीत देवके ने इस इस्तीफे को लेकर खुशी भी जताई है। दूसरी तरफ लगातार मांग की जा रही थी, ये आंदोलन व्यापक होता चला गया था। दिल्ली के बाद अलग अलग राज्यों में भी छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, और सभी की सिर्फ एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। दरअसल नीट UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के बीच उन्होंने ये आंदोलन के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत देवके का कहना है, उनका पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधान के इस्तीफे के बाद वो बोले हैं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। CJP फाउंडर ने कहा है कि कहा जाता है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हुआ है। कहते थे कब तक बैठोगे, 36 दिन। हर दिन मुझसे सवाल पूछा जाता था कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन सरकार झुक गई। क्या कहते थे कि क्रांति नहीं होगी, ये बड़ी बातें दीपिका की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि लेकिन क्रांति हो गई। अभिजीत देवके और उनके समर्थकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है और इस्तीफे देने की बड़ी वजह भी बताई। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच CBI को सौंपी गई, परीक्षा रद्द की गई, दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया, और अगले साल से नीट को पूरी तरीके से कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT मोड में आयोजित करने की घोषणा भी की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि 20 लाख से अधिक छात्रों के परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित भी की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया था, बेहद दुखी थे वो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके
व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसकी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का ये बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें खुशी की लहर देखी जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिया राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिया, एक कहावत है जो दीपके ने भी कही है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाली चाहिए, और ऐसे में सीजेपी की तरफ से ये 35 से 36 दिनों से प्रदर्शन जारी था। बड़ी बड़ी मांगे की जा रही थी। 2 मांगे पहले मान ली गई थी, तीसरी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। फाइनली आज वो दिन आ गया है, इस्तीफा दे दिया गया है। रिया जी बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर पर जो सीजेपी का ये आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बैठे हर एक छात्र की सिर्फ यही मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, क्योंकि कुछ मांगों को लेकर सरकार ने पहले ही हामी भर दी थी और उस पर मंजूरी भी हो चुकी थी। लेकिन अब तक ये आंदोलन इसलिए जारी था क्योंकि जो प्रमुख मांग थी वो थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। और खासकर आज वो दिन आ चुका है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर एक्स पर ये पोस्ट किया है और कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपना इस्तीफा है वो सौंप दिया है। और कहीं पर भी वो ये नहीं चाहते हैं, ना ही सरकार चाहती है कि जो देश का युवा है उसके साथ किसी भी तरीके की लापरवाही हो, क्योंकि जो देश का युवा है वो ही भारत की शक्ति भी है और साथ ही साथ में भारत का भविष्य भी है। तो कहीं ना कहीं पर इसको देखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे को दिया है। लेकिन इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से जो नीट पेपर परीक्षा का मामला सामने आया था उसे लेकर वो काफी समर्पित भी रहे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र अपने चिट्ठी में किया है और ये भी कहा है कि ये घोषणा भी जल्दी होने वाली थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो अब पेपर कंडक्ट होंगे वो सीबीटी के माध्यम से होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उनके माध्यम से कराए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से पेपर लीक या फिर पेपर जो बदलने के चांसेस होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो छात्र हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो उसको उन्होंने मंजूर किया है छात्रों की मांग को। और युवाओं जो कि देश के भविष्य है उनकी मांग को कहीं ना कहीं पर उन्होंने स्वीकारने का काम किया है। और आज जब से ये इस्तीफे की खबर सामने आई है तब से ही जंतर मंतर पर मौजूद जो तमाम छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर काफी खुश भी हैं और इस बात में गर्व की अनुभूति भी जताते हुए बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि अब तक यही सुनने को मिलता था कि जो सरकार बनी हुई है इस सरकार में किसी भी तरीके का इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, लोकतंत्र की आवाज को नहीं सुना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर इन सबको दरकिनार करके छात्रों की आवाज को सुना भी गया है और शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा भी दिया है। और आपने अभी जिस तरह से हमने वीडियो भी देखा जिसमें खुद अभिजीत दीपके जो कि पूरा नेतृत्व इस प्रोटेस्ट का इस आंदोलन का कर रहे थे, उन्होंने भी मंच से उन तमाम छात्रों का नाम लिया, उनकी तस्वीरें दिखाई जो कि नीट पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या कर चुके जो बच्चे थे उनकी तस्वीर को दिखाया। और कहीं ना कहीं पर छात्रों के बीच में ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज भी सरकार और बिल्कुल रिया ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज सीजेपी और सरकार के बीच में बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक से पहले अचानक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाना सवाल खड़े करता है कि ऐसा इंटरनल क्या हुआ कि अचानक ये फैसला लिया गया, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम अपने मंत्री के साथ हैं, तमाम वो मांगे जो छात्रों की तरफ से की जा रही है उनको माना जाएगा, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा ऐसे नहीं होता है। और बैठक से पहले आज जो बैठक होने वाली थी उस बैठक से पहले अचानक ये इस्तीफा सवाल खड़े करता है। रिया
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छात्र और जो तमाम कैबिनेट है उनके बीच में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, उससे साफ तौर से ये सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं पर कुछ तो तस्वीरें हैं वो अलग आ सकती हैं, लेकिन इस बीच में केंद्रीय जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं पर छात्रों की एक जीत भी नजर आता है। और जैसे कि आपने ये सवाल किया कि अभी बातचीत चली रही है लेकिन उससे पहले इस्तीफा ले लेना ये किस तरफ इशारा करता है, तो इस पर विपक्ष ने भी अपने कई सारे बयानों में इस बात का जिक्र किया है और उनका ये मानना और कहना है कि कैबिनेट में विचार हो रहा है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको किसी और विभाग को सौंपा जाए या फिर कोई और जो जगह है या कोई और जो पद है उसको देने का मंथन इस वक्त सरकार के माध्यम से की जा रही है। लेकिन ये अंदरूनी बात है और जिस तरह से विपक्ष का जो ये बयान है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्टीकरण फिलहाल नहीं बन पाया है, क्योंकि जितनी भी बातचीत अभी सरकार और छात्र के बीच में हुई है, जो संवाद हुआ है, उससे हमने देखा कि प्रमुख जो मांगे हैं वो अब तक मंजूर कर ली गई है। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो धरना स्थल यानी कि जंतर मंतर जिसपे तमाम छात्र यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों से आकर कई दिनों से इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार जी ये मांग कर रहे थे कि प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा होना चाहिए। का प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, लाखों छात्र जुड़ रहे थे, ये व्यापक होता जा रहा था। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था बल्कि अलग अलग राज्यों में हो रहा था। बिहार से वो तमाम तस्वीरें आ रही थी, पटना से, आरा से, समस्तीपुर से वो तमाम तस्वीरें जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष भी इनके समर्थन में खड़ा था। रिया, ये माना जाए कि इतना प्रेशर, इतना दबाव के बाद सरकार झुकी है, सरकार को ये मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया गया है। ये दबाव, ये प्रेशर छात्रों का है, क्योंकि रिया जब भी इस तरीके के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं एक बड़ा बदलाव जरूर देखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इसे हम छात्रों की जीत बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जो ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से हम दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ना ले ले, बल्कि जिस तरह से उसमें हमने देखा कि बहुत बार इस बात का भी जिक्र हुआ कि इस प्रदर्शन में और भी ऐसी चीजें हैं जो जुड़ती जा रही हैं जो कि देश के युवाओं का मार्गदर्शन बिगाड़ने का काम कर रही हैं। तो वो मार्गदर्शन कहीं ना कहीं पर खराब ना हो, देश का जो युवा है वो एकत्रित रहे, इकट्ठा रहे और भारत के साथ जुड़ा रहे और भारत में जो सरकार है उस पर अपना विश्वास बनाए रखे, लोकतंत्र पर अपना विश्वास बनाए रखे। ये सरकार के लिए बहुत ही मूल्य बात है और इस पर ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे को मंजूर किया है। तो कहीं ना कहीं पर ये कहा जा सकता है, हालांकि प्रेशर या दबाव की अगर बात करें तो फिलहाल ऐसा कुछ भी इसमें नजर नहीं आता है, क्योंकि जो जिक्र किया जा रहा है वो इस बात का है कि युवा जो है वो, क्योंकि भारत का भविष्य है, देश का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं पर अगर वो इस बात को मंजूर करवाना चाहता है कि पेपर लीक हो रहे हैं उस पर सरकार को लापरवाही और नहीं बड़ी जीत है, सीजेपी की बड़ी जीत है, क्योंकि जो मांग की जा रही थी आखिरकार वो मांग उनकी पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब दिन की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक एक महामारी बन चुका है। सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य से तथा कथित खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया, जिनका मकसद छात्रों के भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ करना रह गया। नीट से लेकर टेट तक पेपर लीक के कई मामलों ने देश भर के छात्र छात्रों को सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया है। नीट पेपर लीक विवाद पूरी तरीके से अपने चरम बिंदु पर है और वही इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस ने टेट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल टीईटी यानी कि टेट पेपर लीक के फरार मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी और इस मामले में विजेंद्र की पत्नी सुमन गुप्ता की पटना से गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। पुलिस आरोपी विजेंद्र गुप्ता और उसके साथ हिरासत में लिए गए एक और शख्स को अपने साथ थाने ले गई है। वहीं दूसरी मामले पर रोशनी डाले तो विजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर प्रिंटिंग हाउस के कर्मचारियों को पैसे और प्रॉपर्टी
पट्टी दिखाकर पेपर हासिल किया था। पेपर को जूते में छिपाकर प्रिंटिंग हाउस से निकाला गया था। खुलासा हुआ कि यह पेपर 8,000 रुपए में मिला था और ये पेपर भिवंडी और महाराष्ट्र के पुणे में बेचे गए थे। पेपर को करीब 1.5 करोड़ में बेचे जाने की बात सामने आई है, लेकिन भिवंडी पुलिस ने ग्राहक बनकर भिवंडी में ट्रेड पेपर बेचने का पर्दाफाश किया है और इस केस में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन 28 जून को होना था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इस एग्जाम का दिन आपको बता दें कि एग्जाम को एक दिन पहले स्थगित करने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर काफी रोष भी छात्रों में देखने को मिला था। उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन ने एग्जाम की नई डेट पर परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन परीक्षा स्थगित होने के करीब 2 महीने बाद नई डेट्स रिलीज नहीं की गई है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता लंबे समय से पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर उसे समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने के भिवंडी ले जाया गया है, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का ये जो मामला है इसको चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अन्य आरोपियों और आर्थिक लेनदेन की भिवंडी पुलिस की कार्रवाई से जांच को नई रफ्तार मिली है और टेट पेपर लीक का आरोपी फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब गिरफ्तार के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी कि इसमें कौन कौन शामिल था, कितने और लोग शामिल थे, क्योंकि नीट के बाद से जो विवाद बरपा था वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद महाराष्ट्र में टीईटी यानी कि टेट का परीक्षा पहले ही परीक्षा होने के एक दिन पहले जस्ट स्थगित की गई, क्योंकि पता चला कि ये परीक्षा तो पहले से लीक हो चुकी है। उसके बाद इस परीक्षा को एक दिन पहले स्थगित किया गया। छात्रों में रोष देखने को मिला था, छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, गुस्सा जाहिर की थी कि आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा। परीक्षा के एक दिन पहले पता चलता है कि आपकी परीक्षा तो होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद तमाम इस तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं प्रशासन की नजरों के नीचे लीक हो जा रही हैं। पेपर माफिया इस तरीके के कांड कर रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब 13 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मास्टरमाइंड था विजेंद्र गुप्ता, उसको भी फिलहाल बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये परीक्षा अगली डेट को करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी डेट नहीं आई है, कोई फाइनल डेट नहीं की गई, नई डेट का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि दूसरी तरफ छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डेट आएगी, कब दोबारा से परीक्षा होगी, क्योंकि जैसे ही वो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा कल होने वाली थी, पता चलता है कि आज ही परीक्षा स्थगित कर दी गई, यानी कि जस्ट एक दिन पहले परीक्षा स्थगित की जाती है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है। और महाराष्ट्र की टीटी परीक्षा का 28 जून को होना था, लेकिन पहले पेपर लीक की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में पुलिस लगातार सतर्क थी। अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही थी ताकि जो परीक्षा का लीक करने का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता जरूर मिली है। उस मेन आरोपी को, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है। पहले इसकी पत्नी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब उसके साथी और विजेंद्र कुमार को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि इसमें और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां ये गैंग फैला हुआ है, क्योंकि परीक्षा माफिया परीक्षा लीक करते हैं, लाखों रुपए में उसको बेचा जाता है और बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ परीक्षा माफिया पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और अब लगातार प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस तरीके के माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसका नजराना आपने जंतर मंतर पर देखा होगा, क्योंकि सीजेपी की तरफ से छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। यही सवाल उनके भी थे कि आखिरकार कब इस पर रोक लगेगी, कब ऐसा कानून बनेगा, कब इस सिस्टम इतना मजबूत होगा कि इस बड़े बड़े जो पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट से लेकर टेट तक तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर कि आखिरकार हो क्या रहा है,
क्यों इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक एक महामारी बन चुका है। सैकड़ों छात्र लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा के माफिया जो हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीट से लेकर टेट तक पेपर लीक के कई मामलों ने देश भर के छात्रों को सड़क पर आने पर मजबूर भी कर दिया। हालांकि आज उनकी जीत भी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन नीट पेपर लीक विवाद पूरी तरीके से अपने चरम बिंदु पर है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने टेट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह विपक्ष की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। अब मोदी के युवाओं से माफी मांगने के बारे भी है, क्योंकि एक तरफ लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब विपक्ष के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष की जीत है, छात्रों की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले छात्रों से माफी मांगे, ये मांगना अभी भी बाकी है। हालांकि एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों में एक बड़ा जोश देखा जा रहा है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी ये बड़ी जीत कही जा रही है, सत्य की जीत हुई है। ये खड़गे ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब मोदी को युवाओं से माफी मांगने की बारी है। शिक्षा मंत्री ने अपने इस्तीफे से तो दे दिया है, इस्तीफा अपने पद से दे दिया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे, क्योंकि ये सत्य की जीत हुई है। तो लगातार मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, छात्र मांग कर रहे थे, लेकिन विपक्ष भी दूसरी तरफ मांग कर रहा था कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा भावुक नजर आए, उनके चिट्ठी जो वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन से मैं बहुत दुखी था और अब ये मेरे सम्मान की बात नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की बात है और छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है, मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस इस्तीफे के बाद अब विपक्ष में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, ये विपक्ष की जीत हुई है और अब बारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छात्रों से माफी मांग ले, क्योंकि लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली के अलग अलग जगह पर जंतर मंतर के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, तमाम जगह पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और सभी की सिर्फ एक मांग थी कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान वो अपने पद से इस्तीफा दें, और वो इस्तीफा फिलहाल आज उन्होंने दे दिया है। बड़ी जीत मानी जा रही है छात्रों की। और दूसरी तरफ सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने भी कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और क्रांति नहीं आती है लेकिन क्रांति आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कहते हैं कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हो गया। ये जश्न मनाते हुए अभिजीत दीपके और उनके साथ तमाम वो छात्र नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ विपक्ष भी इसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है। विपक्ष भी एक खुशी मनाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार अड़ा हुआ था कि अब धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बैठक के लिए सीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं, क्योंकि आज बैठक होने वाली थी सरकार और सीजेपी के बीच में। हालांकि बैठक से पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ अब ये बैठक भी होने वाली है। उसके लिए जो सीजेपी के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। देखना भी होगा कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि तीन प्रमुख मांगे सीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी। कल भी बैठक हुई थी, 2 मांगे कल मान ली गई थी। तीसरी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि बैठक से पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सीजेपी और सरकार के बीच में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके लिए सीजेपी के प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। उनकी टीम, सीजेपी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। पहले से प्रस्तावित थी कि आज 3:30 बजे के आसपास कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। ये बैठक होगी। हालांकि जो अहम मांग थी सीजेपी की तरफ से, वो लगातार सीजेपी इस पर अड़ा हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, और वो आज इस बैठक में यही बात कहने वाले थे। लेकिन उससे पहले ये बैठक से पहले ये धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कुछ ही देर में ये बैठक सरकार और सीजेपी के बीच में होने वाली है। देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए CNN न्यूज़।